नमस्कार, हेलो, वेलकम। तो आज मैंने एंट्री इसलिए लिया डियर्स की कहीं आप ये ना सोचे कि सर तो हमेशा चौक बोर्ड के पास ही खड़े रहते हैं। नो, कभी ऐसा नहीं है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी का जो हमारी जिंदगी के दिनचर्या से जुड़ी कहानी, हमारे घर से, परिवार से, रिश्तेदार से, पड़ोस से कहीं ना कहीं एक मेल खाती कहानी है, जो एक प्रेरणास्पद कहानी है जिसमें इंस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन है। बट बच्चे मैं एक ही चीज कहता हूं, देखो सीखना है तो सिखाने के लिए हमारे पास आस पड़ोस से भी है और किताबें भी है, माध्यम है। इसलिए जिंदगी में कहीं ना कहीं से इसे जोड़ना चाहिए। बचपन की बात करते हैं, जब हमने चलना शुरू किया हम डरते थे कि हम चलते चलते गिर ना जाए, हमें चोट ना लग जाए। तो क्या हमने चलना छोड़ दिया? क्या सीखना छोड़ दिया? हमें लर्निंग में प्रॉब्लम आई तो क्या फिर हमने उस काम को नहीं किया? किया स्टूडेंट, किया। लेकिन किसने किया? आपने अपनी काबिलियत से अपने आप को प्रूव किया, आपने अपनी सक्सेस को अचीव किया। कैसे किया? अपने दम पर, अपने बलबूते पर। तो ऐसे ही बच्चे की एक कहानी है, विलियम डगलस, डीप वाटर, जिसके अंदर डीप वाटर कि उसने बचपन से 3 या 4 साल की उम्र में जब अपने पिता के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पर गया तो कैसे अपने पिता के साथ चिपका हुआ था, क्लिंजिंग था और आ रहा था, तो वहां पर वेव्स आई, उनसे टकराया, नीचे गिर गया और पानी स्वेप्ट ओवर हो गया, उसके ऊपर से निकल गया। तब से एक डर उसके मन में बैठ गया। तो ऐसा ही डर आपके मन में है बच्चे, चाहे वो डर लगा लीजिए इंग्लिश के बारे में है, चाहे मैथ्स के बारे में, चाहे साइंस के बारे में, किसी न किसी सब्जेक्ट के बारे में आपके मन के अंदर वो डर है। लेकिन वो डर तब तक डर है जब आप उसको डर मान कर बैठे हैं। जिस दिन आपने ये सोचा आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई विल डू इट, डेफिनेटली दैट थिंग विल बी अंडर योर नॉलेज। ऐसा ही विलियम डगलस के साथ होता है। 3 या 4 साल की उम्र में जो अपने पिता के साथ जाता है तो पानी में गिर जाता है, डर बैठ जाता है। तो वो एक YMCA पूल है, YMCA पूल, YMCA पूल के ऊपर वो कहानियां भी सुन चुका है अपनी माता से कि किस किस तरह से लोग वहां पर डाउन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये चीज हमें क्या बताती है? ये डरता नहीं है, विलियम डगलस डरता नहीं है। जो बहादुर होते हैं वो कभी डरते नहीं है, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। ये डरता नहीं। और डरने से मुझे याद आई एक चीज, आपने शायद शोले फिल्म देखी होगी बच्चे, उसमें गब्बर साहब क्या कहते हैं, जो डर गया सो मर गया और कामयाबी नहीं मिली तो फिर अपने वापस घर गया। तो ऐसा नहीं करना बेटा। अगर निकल पड़े हैं मंजिल पर तो मंजिल पाकर के ही हटेंगे, स्थितियां और परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो। तो विलियम डगलस भी अपने उस लक्ष्य को पाता है। तो आपके कंफर्टेबल जोन के लिए सबसे पहले जो मेन थीम है, अनप्लेजेंट एंड टेरिफाइंग मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड हॉन्ट इवन द अडल्ट माइंड। बचपन से जो डर बैठ जाता है बेटा, जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी वो डर हमारे मन में रहता है। तो डर अपने आप में डर है, डर डर नहीं होता। डर तब तक डर है जब हम उसको डर समझ रहे हैं। जिंदा दिली आ गई तो डर रफू चक्कर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस कहानी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, बातें बहुत हो गई। इन दिस स्टोरी द राइटर नरेट्स हाउ ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ द डीप वाटर। इस कहानी में लेखक बताता है उसने गहरे पानी के संबंध में अपने भय पर कैसे काबू पाया। दिस फियर हैड फिल्ड हिज माइंड ड्यू टू सम चाइल्डहुड इंसिडेंट्स। यह भय बचपन की कुछ घटनाओं की वजह से उसके मन में घर कर गया था। द राइटर बिगिंस हिज स्टोरी व्हेन ही वाज 3 और 4 years old। लेखक अपनी कहानी तब से शुरू करता है जब उसकी उम्र मात्र 3 या 4 वर्ष थे। द राइटर नरेट्स एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। लेखक अपने बचपन की घटना का वर्णन करता है। ही वॉज देन 3 और 4 years old। तब उसकी उम्र 3 या 4 वर्ष थी। हिज फादर टुक हिम टू द कैलिफोर्निया सी बीच। उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया वाले समुद्र तट पर ले गए। द चाइल्ड वॉज क्लिंजिंग टू हिज फादर। बच्चा अपने पिता से चिपका हुआ था। बट अ स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड नोक्ड हिम डाउन। एक तेज तरार लहराई और उसे नीचे पटक दिया। नोक्ड डाउन होता है नीचे पटक दिया। द वाटर स्वेप्ट ओवर हिम। पानी उसके ऊपर से निकल गया। द राइटर्स हार्ट वॉज फिल्ड विद टेरर। लेखक का दिल भय से भर गया। टेरर हियर इट मींस फियर, डर। ही बिगेन टू हैव अ टेरर ऑफ डीप वाटर। उसे गहरे पानी से बहुत भय होने लगा। हाउएवर ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। किंतु उसने तैरना सीखने का निर्णय कर लिया। ही जॉइंड अ लोकल स्विमिंग पूल। उसने एक स्थानीय स्विमिंग पूल में प्रवेश प्राप्त कर लिया। ही गोट न्यू वाटर विंग्स। उसने पानी में तैरने वाले नए वाटर विंग लिए एंड स्टार्टेड पैडिंग द वाटर इन द मैनर ऑफ अदर बॉयज। और उसने क्या किया, दूसरे लड़कों की भांति पानी में पांव चलाने लगा। बट वन डे ए
वन डे अ टेरिबल थिंग हैपेंड, एक बहुत ही खतरनाक चीज, भयानक बात घट गई। द राइटर वाज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द पूल, लेखक सरोवर के किनारे अकेला बैठा हुआ था। ए बिग बॉय सडनली केम देयर, एक बड़ा लड़का अचानक वहां पर आ गया। ही पिक्ड द राइटर अप एंड टोस्ड हिम इनटू द डीपर साइड ऑफ द पूल, उसने लेखक को ऊपर उठाया और सरोवर के गहरे पानी वाले छोर में उछाल दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स रहेंगे। फर्स्ट वन कैरेक्टर Douglas himself, second one character a strong or bruiser boy that throws him into the water, and third one the instructor of the Douglas. Okay, now go ahead. The writer went at once to the bottom of the pool, लेकिन तुरंत सरोवर के निचले तल तक पहुंच गया। He used all his strength to spring upwards, उसने ऊपर को उछालने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। He came up slowly, वह धीरे धीरे ऊपर आया। He could see nothing but water, उसे पानी के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। He lost his breath, उसकी सांस उखड़ गई थी। His lungs ached, उसके फेफड़े दर्द से भर गए थे। Lungs means फेफड़े, ached pained. He was sitting dizzy, उसका सिर, dizzy here it means चकराने लगा। He tried to cry in fear but no sound came, उसे भय में बिल्कुल चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं आई। He went down thrice, और वो क्या हो गया, 3 बार नीचे को गया। And thrice he tried to come up, और 3 ही बार उसने ऊपर आने की कोशिश की। But all his efforts failed, लेकिन सारी जो कोशिशें थी नाकामयाब हो गई। Then he stopped all his efforts, फिर उसने अपने सारे यत्न जो थे, कोशिशें छोड़ दी। A blackness swept over the writer's brain, और लेखक के दिमाग पर एक कालापन सा छा गया। इट वाइप्ड आउट ऑल फियर, इससे उसका सब भय समाप्त हो गया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। पैनिक घबराहट, नर्वसनेस। ही बिगेन टू थिंक, वो सोचने लगा। दिस इज नाइस टू गो टू स्लीप, अब बढ़िया है, मैं सो जाता हूँ। देयर इज नो नीड टू जंप, अब उछलने की कोई जरूरत नहीं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। देन एवरीथिंग ब्लैंक्ड आउट, फिर हर बात दिमाग से निकल गई। ब्लैंक्ड आउट, दिमाग से निकल गई। एम्पटी। बट लकीली, परंतु भाग्यवश, ही वाज टेकन आउट एंड सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, उसे बाहर निकाल लिया गया, डूबने से बचा लिया गया। ड्राउनिंग, डूबना। द चैप हु हैड, चैप हियर इट मींस पर्सन, द चैप हु हैड थ्रोन हिम इन वाज सेइंग, वो लड़का जिसने उसे अंदर फेंका था कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। सेवरल आवर्स लेटर, अनेकों घंटों बाद, द राइटर वॉक्ड बैक होम, लेखक वापस घर गया। ही वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, वो कमजोरी महसूस कर रहा था, कांप रहा था। ही कुड ईट नथिंग दैट नाइट, वह उस रात कुछ नहीं खा पाया। 4 days, अनेकों दिनों तक। ए टेरिबल फियर फिल्ड हिज हार्ट, एक भयानक भय उसके दिल पर छा गया। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, उस सरोवर पर दोबारा वापस नहीं गया। द राइटर विजिटेड सम फेमस वाटर स्पॉट्स ऑफ हिज कंट्री, यहां पर अब कंट्री की बात आ रही है बेटा, तो बता देता हूं। डिफरेंट प्लेसेस बिलोंग टू द यूएसए, लेक्स, क्रैशकैट्स, वाटरफॉल्स, स्नोफॉल्स, व्हाटएवर, एवरी सिचुएशन दैट इज बिलोंग टू यूएसए। द राइटर विजिटेड सम फेमस वाटर स्पॉट्स ऑफ हिज कंट्री, लेखक ने देश के कुछ प्रसिद्ध जल स्थलों का भ्रमण किया। बट वेन एवर ही वॉन्टेड टू पुट हिज फुट इन टू दैम, किंतु जब कभी वो अंदर अपने पांव डालना चाहता था, हिज ओल्ड फियर वुड कम बैक टू हिम, उसका पुराना डर उसे घेरता था। इट स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉय ऑफ बोटिंग एंड फिशिंग, इससे उसका सारा नौकायन करना, बोटिंग नौकायन, नौका चलाना और मछली पकड़ना, सब आनंद जाता रहा। सो द राइटर वंस अगेन डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, लेखक ने एक बार फिर से तैरना सीखने का निश्चय कर लिया। Next, then the writer engaged a very expert and experienced instructor, लेखक ने बहुत कुशल और अनुभवी प्रशिक्षक को जो है लगा लिया। This instructor put in a lot of efforts with the writer, इस प्रशिक्षक ने लेखक के साथ खूब मेहनत की। The writer also worked very hard, लेखक ने भी बहुत हिम्मत दिखाई। Bit by bit, धीरे धीरे, he lost some of his old fear, उसका पुराना भय खत्म होने लगा। एट लास्ट, आखिर में, आफ्टर मैनी मेथड्स ऑफ हार्ड प्रैक्टिस, अंत में अनेकों महीनों के कठिन अभ्यास के बाद, द इंस्ट्रक्टर सेड टू द राइटर, प्रशिक्षक ने लेखक से कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, छलांग लगाओ और सरोवर की पूरी लंबाई को तैर कर पूरा करो। द राइटर वॉज एबल टू डू इट, लेखक ऐसा करने में समर्थ हो गया। द इंस्ट्रक्टर जो वॉज फिनिश्ड, प्रशिक्षक का काम खत्म हो गया था। नाउ द राइटर वुड ट्राई टू स्विम अलोन इन सम रिवर्स एंड लेक्स, अब लेखक कुछ नदियों और झीलों में अकेले तैरने की कोशिश करता। समटाइम्स, कई बार, लिटिल मेमोरीज ऑफ द ओल्ड फियर वुड कम बैक, कई बार वो पुराना भय जो था, वो छोटी छोटी जो चीजें थी उसके मन में वापस आ जाती थी। बट ही वुड ड्राइव देम आउट ऑफ हिज माइंड, परंतु वह उन्हें तुरंत अपने मन से बाहर निकाल देता है, एट वंस, तुरंत। एट लास्ट ही वॉज एबल टू कंक्यूर ऑल फियर ऑफ डीप वाटर, अंत में वह गहरे पानी के संबंध में अपने सारे भय पर काबू पा गए।
ही कुड स्विम माइल्स अक्रॉस बिग रिवर्स एंड लेक्स, अब वह बड़ी बड़ी नदियों और झीलों के आर पार मीलों तैर सकता था। द राइटर्स एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम, लेखक का तैरने के बारे में अनुभव उसके लिए एक गहरा अर्थ रखता था। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो डर है वो मृत्यु के संबंध में भय में ही आतंक होता है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति होती है। देयरफॉर, इसलिए ऑल वन नीड्स टू फियर इज फियर इटसेल्फ, एकमात्र चीज जिससे डरने की मनुष्य को जरूरत होती है वह भय ही होता है। सो स्टूडेंट, डर अपने आप में डर है, और बात रहती है कि अगर हम कई बार अपनी परछाई देखते हैं तो भी डर जाते हैं। तो डर जो है वो मन को जब वश में कर लेता है तो फिर इंसान कभी भी निडर नहीं बनता। इसलिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए, हार्डवर्क कीजिए, डिटर्मिनेशन रखिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। और एक अक्सर बात सुनिए और कही भी जाती है कि डरने की बात नहीं, इस क्रिटिकल सिचुएशन को देखकर कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ बेटा कि एक अंधेरी काली रात ने नई सुबह का आगाज़ नहीं होने दिया। अगर अंधेरी रात आती है तो एक नई सुबह सुप्रभात भी आती है। इन्हीं शुभाशीष के साथ थैंक यू।